ठोकरे तो हमने खाई कैसा हुआ ये कमाल पूछने लगे। ठोकरे तो हमने खाई कैसा हुआ ये कमाल पूछने लगे। अजी हालात क्या मेरा बदला गूंगे भी मेरा हाल पूछने लगे। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रगति प्लस में और मैं हूं उमाकांत रंजन। आज आप सभी के समक्ष एक गणित का शानदार क्लास लेकर के आया हूं जो त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति से है। अच्छा दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। एक बात है, यदि आपको गणित में कुछ नहीं आता है, एकदम 100% की गारंटी है, यदि आपको गणित में कुछ नहीं आता है तो बिल्कुल त्रिकोणमिति आपके रग रग में बसा ही नहीं दूंगा बल्कि सिखा दूंगा। ये मेरा वादा है, 100% की गारंटी है। और हाँ, भागिएगा नहीं। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी नहीं, पूरा वीडियो देखने के बाद। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब होता है एंगल यानी कोण, और मिति का मतलब होता है माप यानी 3 कोण की माप जिस विषय में की जाती है उसे हम त्रिकोणमिति के अंतर्गत जानते हैं। जैसे यदि हम किसी टावर की ऊंचाई को ज्ञात करते हैं तो इस टावर की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमें ना मीटर दिया हुआ होगा ना कोई फीट दिया होगा। केवल हमें यदि कोई एंगल मालूम है और इस टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है तो आसानी से हम जो है इसके अंतर्गत जो है यानी एंगल के अंतर्गत हम ज्ञात करते हैं और इसे ही हम त्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम जानते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति का अध्ययन हमेशा एक समकोण त्रिभुज के अंतर्गत ही किया जाता है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो यानी 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री को ही समकोण कहा जाता है। 90 डिग्री के एंगल को ही समकोण कहा जाता है। दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का दे दिया हो तो वह समकोण त्रिभुज माना जाता है और बाकी अन्य दो कोणों का योग जो होता है वह 90 डिग्री होता है। जैसे यह अगर 30 डिग्री का और यह 60 डिग्री का हो सकता है। तो आइए आगे चलते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि हम इस त्रिभुज का नामकरण ABC कर लें और इसमें यदि हम इस कोण से देखें तो इसके सामने की भुजा लंब, जिसको इंग्लिश में परपेंडिकुलर, और यदि इस कोण से हम देखें तो इसके सामने की भुजा यह लंब यानी यह परपेंडिकुलर हो जाएगा और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है जो सबसे बड़ी भुजा मानी जाती है। यदि हम इस कोण से चर्चा करें तो यह लंब और यह हमारा आधार हो जाएगा जिसको इंग्लिश में हम बेस कहते हैं। तो त्रिकोणमिति में हमारा समकोण त्रिभुज के अंतर्गत जो है यदि इस कोण से हम देखें तो यह लंब और यह हमारा आधार और यह सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है जो समकोण के सामने की भुजा होती है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा कि इस समकोण त्रिभुज का अपना एक गुण होता है जो पाइथागोरस पढ़ने से होता है, जिसमें हम कहते हैं कि यानी कर्ण का वर्ग जो होता है यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वह अन्य दो छोटी भुजा यानी लंब का वर्ग और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा है और इसका वर्ग जो है अन्य दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। यदि हम मान लें कि यह भुजा हमारा 3 और यह 4 है और यह 5 है तो क्या यह त्रिकोणमिति के इस शर्त को पूरा करता है कि नहीं करता है? तो आइए देखते हैं। यह हाइपोटेनस यानी कर्ण है हमारा 5, तो यानी 5 का वर्ग हो गया। लंब हमारा 3 है यानी 3 का वर्ग हो गया और यह हमारा जो है 4 है यानी 4 का वर्ग हो गया। 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। यह 25 और इधर
यानी 16 9 25, यानी यह जो है त्रिकोणमिति का जो है इस शर्त को पूरा करता है और इसके कारण जो है यह हमारा जो है यानी त्रिकोणमिति के अंतर्गत यह भुजाएं जो है यानी ट्रिपलेट बनाती है, यानी 3 4 5 एक समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट बनाती है। दोस्तों यदि कभी हमें कर्ण दे दे और आधार दे दे और लंब ज्ञात करने की बात कहे तो हम इस पर आसानी से इसको ज्ञात कर सकते हैं। कर्ण हमारा 5 है तो 5 का वर्ग, लंब जो है हमारा नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही पी का स्क्वायर, और आधार हमारा दिया है 4 तो 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर यानी 25, पी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, इसको इधर लाएंगे उठा करके तो यह प्लस में है तो इधर माइनस में, इधर हो जाएगा पी का स्क्वायर, घटेगा तो यह हो जाएगा 9 और इधर हो गया आपका पी का स्क्वायर, स्क्वायर घटेगा तो यह अंडर रूट हो जाएगा, यानी पी का मान कितना हो गया यानी 3, यानी लंब आसानी से हमारा ज्ञात हो गया 3। तो इस प्रकार से हम जो है आसानी से इसका लंब, कर्ण या आधार ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज और, इससे यदि आपको यह शर्त मालूम है तो आप आसानी से इसका लंब भी निकाल सकते हैं, यानी लंब पी स्क्वायर इक्वल टू होता है एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। यह भी आपका एक फॉर्मूला हो गया जिसमें हम आसानी से लंब यानी परपेंडिकुलर ज्ञात कर सकते हैं। आइए आगे, अगर आपको बेस निकालना हो तो हम इस पर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, यानी बी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में पी का स्क्वायर। ये 3 आपके फॉर्मूले बन गए। यदि आपकी 2 भुजा दिया हो, कोई भी 2 भुजा दिया हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो तो हम आसानी से इस फॉर्मूला का हम यूज कर सकते हैं। आइए इसके अलावा हम चलते हैं। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, समकोण त्रिभुज में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कितने? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। यदि हम लंब में कर्ण से भाग दे दें तो यह हमारा एक त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाता है। यही त्रिकोणमिति का एक अनुपात हो जाता है, यानी लंब बटा कर्ण। और गणितज्ञों ने इसका नामकरण किया कि लंब बटा कर्ण को हम साइन थीटा रख सकते हैं। ये थीटा जो है हमारा किसी कोण की माप को बतलाता है। यहाँ पर कोण की जगह पर यहाँ पर साइन ए लिख सकते हैं, ए के से है तो ए भी लिख सकते हैं, थीटा बीटा अल्फा गामा आप कुछ भी लिख सकते हैं। वह कोण को इंगित करता है, कोण को दर्शाता है। यदि हम आधार में हम कर्ण से भाग दे दें तो यह हमारा जो है यानी cos थीटा को दर्शाता है। तो यह हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात बनाता है और इस प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात 6 हो जाते हैं। कैसे? तो देखिए, एक बार लंब में कर्ण से भाग और फिर एक बार लंब में ही आधार से भाग, फिर उसी तरह से एक बार आधार में कर्ण से भाग और एक बार आधार में लंब से भाग, ठीक उसी प्रकार से एक बार कर्ण में लंब से भाग और एक बार कर्ण में आधार से भाग। तो ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बन जाते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ये अलग अलग गणितज्ञों ने इसका नामकरण किया, आगे इसको हम देखेंगे। आइए 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का नामकरण इस प्रकार से है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। इसमें साइन कॉस टैन और कॉसेक से कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट होता है। कौन किसका अपोजिट होता है इसको हम आसानी से सीखेंगे। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, ये 3 भाई हैं, मान लीजिए कि इनकी हम शादी करा रहे हैं, यानी यह 3 वर हैं और यह 3 जो है वधू हैं। ये वर और ये वधू, इनकी जो है हम शादी करा रहे हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो है साइन की जो है सबसे पहले जो है बारी आती है और यह साइन जो है अपनी इस तीनों वधू में से जो है वधू चुनता है। तो सबसे पहले जो है साइन जो है देखता है कि इसमें कौन जो है सबसे सुंदर और सबसे लंबी है, तो यह सबसे पहले जो है कॉस को चुन लेता है। यानी साइन थीटा जो होता है यह कॉस का अपोजिट होता है, सॉरी कॉसेक का अपोजिट होता है। यानी साइन जो है कॉसेक को जो है चुन लिया। अब कॉस जो है यह अपना जो है यानी गुण देखेगा कि हमारा सबसे ज्यादा गुण जो है किससे मिलता है।
तो साइन जब कॉसेक को चुन लिया तो बच गया आपके पास सेक और कॉट। कॉस जो है अपना सबसे ज्यादा गुण देखा तो सी इसमें भी है, इसमें भी है सी, एस इसमें भी है, इसमें भी एस है, यानी कॉस जो है सेक को चुन लिया, यानी कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है। और बाकी tan इसमें का टी है और इसमें भी टी है, यानी tan बेचारा कहा कि मेरा जो है कॉट से ही रिश्ता रहे। और इस प्रकार से साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है और tan का अपोजिट कॉट होता है। ये आइए अब दोस्तों इस अपोजिट का प्रयोग जो है हम कैसे कर पाएंगे, तो आइए इसको आसानी से हम याद भी करेंगे। पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है tan थीटा। साइन थीटा बराबर में क्या होता है, तो होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर में क्या होता है, तो आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर में होता है लंब बटा आधार। अब आइए दोस्तों इसका कॉसेक का हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कॉसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा और tan थीटा, इसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आपको साइन कॉस और tan का जो है मान ज्ञात है, यानी त्रिकोणमितीय मान आपको मालूम है, तो हम आसानी से इसको जो है कॉसेक को जो है ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए कॉसेक का मान जो है इसका जस्ट उल्टा, यानी h बटा p यानी हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर यानी कर्ण बटा लंब, सेक यानी हाइपोटेनस बाई बेस यानी कर्ण बटा आधार, और tan का आधार बटा लंब होता है। तो इस प्रकार से यह 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें मालूम हो चुके हैं। और पूरा यह अगर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आप जान चुके हैं, तो त्रिकोणमिति का पूरा खेल इसी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पर है, पूरा त्रिकोणमिति इसी पर है। तो आइए आगे चलते हैं। अब कुछ और भी बातें हैं, गौर फरमाइएगा। यदि साइन और कॉसेक एक दूसरे का अपोजिट है, यदि कोई राशि दूसरे राशि का अपोजिट हो, तो वह यानी दोनों राशियों का गुणनफल जो है एक होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर 7 है यहाँ, इसका उल्टा यानी अपोजिट क्या होगा, तो यानी इसका अपोजिट होगा 1/7 होगा, और इसका गुणनफल कितना हो जाए, तो यानी 7 से 7 एक बार में और 1 से 1 एक बार में, यानी 1 गुना 1, तो यानी इसका गुणनफल 1 होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम साइन थीटा का जो है गुना कॉसेक थीटा से कराएं, तो इसका गुणनफल कितना होता है, 1 होता है। आइए इसको हम सिद्ध करके भी देख सकते हैं। साइन थीटा बराबर में कितना होता है दोस्तों, तो p बटा h, गुना में कॉसेक थीटा बराबर में कितना होता है दोस्तों, तो h बटा p होता है। h से h एक बार में और p से p एक बार में, यानी 1 में 1 से गुना करेंगे तो यानी 1 होगा। यानी इससे हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में कितना होता है भैया, तो 1 होता है। आइए इसके आगे होगा, यदि साइन थीटा को हम वैसे ही रहने दें, तो यह कॉसेक थीटा जो है 1 के बटा में आ जाएगा, तो यह हमारा हो जाएगा साइन थीटा बराबर में होता है 1 बटा कॉसेक थीटा। या यदि आप इसे साइन कॉसेक को उधर ना भेजे और इधर साइन को भेजे, तो 1 बटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। तो इससे हम कह सकते हैं कि साइन थीटा जो होता है कॉसेक का अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है। तो इस प्रकार से साइन थीटा में जब हम कॉसेक थीटा से गुना किए तो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक इसी प्रकार से यदि हम कॉस थीटा को सेक थीटा से गुना करें, तो इसका भी मान 1 होता है। इसे भी हम सिद्ध करके देख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर में कितना होता है, तो ये होता है भैया आधार बटा कर्ण, और सेक थीटा बराबर में कितना होता है, तो कर्ण बटा आधार। ये आधार यानी b से b और इससे यह जो है यानी h से h कैंसिल, कितना हो गया, तो 1 होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भैया कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में कितना होगा, 1 होगा। आइए आगे चलते हैं। यदि कॉस थीटा ज्ञात करना है, तो हम
इसको लिख सकते हैं 1/sec थीटा, यानी cos थीटा का जस्ट अपोजिट जो है यानी sec थीटा होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम sec थीटा हमको निकालना है तो क्या करेंगे, तो 1/cos को बटा में भेज देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा sec थीटा बराबर में हो जाएगा 1/cos थीटा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि cos थीटा इंटू sec थीटा एक होता है, और cos थीटा जो है sec थीटा का अपोजिट होता है, और sec थीटा जो होता है वह cos थीटा का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है। दोस्तों एक और चीज ध्यान दीजिएगा, आगे है एक और कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होगा। अब आइए यहां जो है इसका बदल गया, यहां देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 हुआ। आप कहिएगा कि अभी ना बताए हैं आप कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1 होता है, ये कैसे हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए यहां देखिए भैया, यह गुना है यानी यह इनटू है यानी गुना है, और यहाँ पर क्या है हमारा जोड़ है, तो जोड़ में जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, जबकि गुना में साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर में 1 होता है, यह ध्यान रखिएगा। आइए इसको कैसे, तो साइन थीटा बराबर में होता है लंब बटा कर्ण, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, कॉस थीटा बराबर में होता है आधार बटा कर्ण और इसका स्क्वायर। अब आइए लंब का स्क्वायर यानी p का स्क्वायर और h का स्क्वायर, b का स्क्वायर और h का स्क्वायर, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो h का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और अभी हमने त्रिकोणमिति में जो है पढ़ा है यानी h स्क्वायर बराबर में होता है p स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के जगह पर हम लिख सकते हैं h स्क्वायर, और नीचे में भी हमारा h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल हो गया, आया कितना 1। तो इस प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। आइए आगे देखिए, यदि हमको साइन स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो यह इधर जाएगा, या प्लस में है तो यहाँ पर हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा, और ये छोटी छोटी बातों को जो है हमें ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसे जो है कभी कभी क्वेश्चन जो है दे देता है, जैसे 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होगा। ये ग्रुप डी के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए जैसे 1, ऑप्शन नंबर बी 0, सी में √3, डी में 1/2। अब इसमें से जो है कौन सा होगा, तो जब हमको याद होगा तब ना कि 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा अब बटा में साइन स्क्वायर थीटा, इससे यह जो है कैंसिल हो गया और हमारा मान कितना हुआ 1 हुआ। तो इस प्रकार से हमें जो है इन छोटी छोटी चीजों को जो है हमें ध्यान रखना जरूरी है। आइए आगे चलते हैं। अगला, यदि हमको cos स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो 1, और यह प्लस में है इधर जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए आगे जो है एक और चीज ध्यान रखिएगा कि प्लस में जो है केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ही होता है, जबकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। आइए इसको भी देख सकते हैं हम कि कैसे, तो सेक थीटा बराबर में क्या होता है, तो आधार बटा लंब, और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, tan थीटा बराबर में कितना होता है, तो लंब बटा आधार और इसका भी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए h का तो स्क्वायर और b का तो स्क्वायर, माइनस में p का स्क्वायर माइनस में b बटा में b का स्क्वायर, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा भैया, तो b स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा h स्क्वायर माइनस में p का स्क्वायर। अभी हमने पढ़ा है कि b स्क्वायर बराबर में कितना होता है भैया, तो h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर। अब इसके जगह पर हम लिख सकते हैं कितना, तो यानी h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर के जगह पर b स्क्वायर बटा में b स्क्वायर, इससे यह कैंसिल होकर के 1 हो गया, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर में कितना होता है, तो 1 होता है। आइए
यदि हम सेक स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, तो 1 अब माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। आइए आगे जो है, यदि हमको tan स्क्वायर थीटा ज्ञात करना है, tan स्क्वायर थीटा, तो यह हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1, यानी tan स्क्वायर थीटा, तो यह इसको इधर भेज देंगे तो यह माइनस जो है प्लस में हो गया और एक को इधर उठा करके लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। tan स्क्वायर थीटा बराबर में सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 होता है। आइए एक और होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस में cot स्क्वायर थीटा बराबर में 1, यानी केवल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा का मान, यानी यह दोनों माइनस में होता है, केवल एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो आइए अब इसको भी देख सकते हैं, तो कॉसेक थीटा बराबर में होता है कर्ण बट्टा लंब का स्क्वायर और कॉट थीटा बराबर में होता है आधार बटा लंब का स्क्वायर। यह हो जाएगा एच स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बट्टा में पी स्क्वायर, इसका एलसीएम हो जाएगा पी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। आइए अभी हमने देखा है कि एच यानी पी स्क्वायर बराबर में कितना होता है, तो एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह पर पी स्क्वायर और नीचे में भी पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल और बच गया हमारा ए। हाँ, आइए आगे चलते हैं और देखते हैं, यदि हम cosec स्क्वायर थीटा बराबर में, तो 1 अब माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों cosec स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1 प्लस में cot स्क्वायर थीटा, और इसी से एक और हो सकता है फॉर्मूला हमारा कि cot स्क्वायर थीटा बराबर में हो सकता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1 भैया। तो आइए ये यानी cot स्क्वायर थीटा बराबर में cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1, ये कुछ त्रिकोणमितीय फॉर्मूला थे। आगे फिर चलते हैं, आगे फिर देखते हैं। तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है वतन तुझ पे। आइए दोस्तों आगे चलते हैं और कुछ और भी है, ध्यान दीजिएगा। tan थीटा बराबर में होता है दोस्तों sin थीटा अपॉन cos थीटा। कैसे होता है, तो ध्यान दीजिएगा, tan थीटा बराबर में हमारा होता है भैया p बटा b होता है। अब ये sin थीटा बराबर में कितना होता है, तो p बटा h, और cos थीटा बराबर में कितना होता है भैया, तो b बटा h। आइए tan थीटा है हमारा tan थीटा, और यहाँ पर sin थीटा बराबर में होता है p बटा h और cos थीटा बराबर में b बटा h। अब यहाँ पर हो जाएगा tan थीटा है, अब यह जो है h से h को कैंसिल कर देंगे और p बटा h, यानी हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर में होता है लंब बटा आधार होता है, यानी p बटा b होता है। यानी इसीलिए कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर में होता है sin थीटा बटा cos थीटा। और इसी प्रकार से cot थीटा बराबर में कितना होता है, तो होता है भैया cos थीटा बटा में sin थीटा। यानी ठीक उसी प्रकार से जैसे यह हमारा हो जाएगा cos थीटा बराबर में होता है b बटा h और sin थीटा बराबर में होता है p बटा h, h से h कैंसिल हो जाएगा, यानी b बटा p जो cot थीटा के बराबर होता है। यानी हम जानते हैं कि b बटा p यानी आधार बटा लंब जो होता है किसके बराबर होता है, cot थीटा के बराबर होता है। तो आइए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बनाने में जो है बहुत गर्मी है, धूप काफी है, फिर भी जो है इतनी गर्मी में भी मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।